हेलो वेलकम गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा 28, 29 एंड 30 को मेरा एग्ज़ाम था। तो तीनों ही मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन बेस के मेरे जो एग्ज़ाम हैं वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं आ गया हूँ अपना सेल्फ रिव्यू लेकर। तो देखिए, जो 10th का एग्ज़ाम है तो बेसिकली सभी में 4 सेक्शन ही होते हैं। तो 10th वाला एग्ज़ाम बिल्कुल लो लेवल का आ रहा है, मतलब 10th से भी लो लेवल का। जैसे बोले तो 5th 6th का लड़का जो है ना वो कर लेगा आराम से। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मतलब कोई बंदा एसएससी की तैयारी में आया है तो उससे तो अपर लेवल से ही स्टार्ट करेगा, इतना डाउन लेवल का पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो 12th लेवल की। तो 12th लेवल का जो है तो उससे थोड़ी हल्का ऊपर है, मतलब 10th वाले से हल्का लेवल ऊपर लेके चल रहा है। तो एटलीस्ट उसमें भी ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसे ही है कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को इजी टू मॉडरेट लगेगा, और से रिपीटर जो हैं सेकंड अटेम्प्ट वाले उनको इजी ही लगेगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, लेकिन इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं 12th वाले को। हाँ, ग्रेजुएशन वाला जो है, ग्रेजुएशन वाला उसका लेवल जो है ना, उसका लेवल बहुत हाई रखा है। बहुत हाई मीन्स कि मतलब उसमें जीके जो पूछा जा रहा है वो बहुत लेंदी पूछा जा रहा है। मतलब लेंदी बोले तो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे के रखा है, और कैसे डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछता, उसके अंदर घुस के जैसे आर्टिकल पूछेगा तो उसके सब टॉपिक पे जाएगा, 4 सब टॉपिक दे के रखेगा। फिर पूछेगा फर्स्ट से सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, ऐसे करके मतलब 2-3 प्रकार के ऐसे देता है। फिर उसके बाद में जीके में जैसे और पूछेगा कि नृत्य है तो नृत्य के अंदर का पूछेगा कि ये कितने दिन के लिए बनाया जाए। जैसे केरल में एक तो है, जैसे मान लीजिए कि कोई सा भी पूछ लिया, बिहू पूछ लिया असम का, और झूमर उसके अंदर का पूछेगा। अब उसके बाद में बात करते हैं कि रीजनिंग की। तो रीजनिंग पे क्या है कि रीजनिंग पे ऐसे अपन लोग क्रिटिकल रीजनिंग करके नहीं जाते ना, उस पर क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। पहले अपन लोग करके जाते थे ऐसे कि उसका है टीसीएस का वेंडर, तो उस पर ऐसे पूछता था कि मिरर दे दिया और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा करके दिया ना। उस पर नहीं है भाई, उस पर कुछ नहीं पूछ रहा, सीधा डायरेक्ट का पूछ रहा है तुम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करो, सेटिंग वाले कर लो, और कोडिंग भी तो ऐसे दे रहा है कि मतलब फाइंड ही नहीं कर पा रहा बंदा, उसको ढूंढ ही नहीं पा रहा कि कहाँ से क्या आ रहा है ना। और इसके आगे जाओगे अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बात करें तो उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा ले रहा है भाई। यदि जो तुमको किसी भी कथन निष्कर्ष वाले जो आते हैं ना, स्टेटमेंट एजम्पशन वाले, तो उस पर यदि जो तुम जाओगे तो एटलीस्ट तुम्हें पढ़ने में 1 से 1.5 मिनट तो उसी पे लग जाएगा। अब बच्चा आंसर कैसे दे दे, 25 क्वेश्चन है तो अप्रॉक्स तुम कम से कम लगा लो 25 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। भाई कोडिंग डिकोडिंग भी इतनी सरल नहीं दे रहा कि डायरेक्ट फाइंड कर लो, है ना। फिर उसके बाद पे अपन जीके की बात कर लिए, रीजनिंग की बात कर लिए। अब आता है अपना टॉपिक इंग्लिश का। तो भाई इंग्लिश के टॉपिक पे मतलब हर उस पे 10th पे भी, 12th पे भी और ग्रेजुएशन पे भी, तीनों पे PQRS जम के आ रहे हैं। जम के बोले तो 5 से 6 7 8 तक देखे जा रहे हैं, मतलब इतने ज़्यादा। मेरे शिफ्ट पे 10th वाले पे 5 थे, और 12th वाले पे 4 थे, और ग्रेजुएशन वाले पे 5 से 6 थे। और उसके बाद पे एक पैसेज रहा, और पैसेज भी इतना लंबा दे के रखा था कि क्या बोलूँ, मतलब उसको पढ़ने में ही 2.5 से 3 मिनट बल्कि 4 मिनट तक जा सकते। तो मैं तो फर्स्ट को पे उसके मतलब क्या किया था कि स्किप कर दिया था। फिर जब मेरे पास 2 ढाई मिनट 3 मिनट बचे थे तो आके उस पर क्वेश्चन पूछा रहा, एक तो एक्टिव पैसिव दे के रखा था, उसी का परिवर्तन करना रहा, और एक पूछा रहा उससे वो कैब से रिलेटेड, तो बस वही दो, और एक ठो पहले ही कर दिया था, उसमें थीम पूछा रहा तो ये 3 ठो, और बाकी 2 स्किप कर दिया। मैं कहा उस पर टाइम लगेगा, पूरा पैसेज रीड करना है, वो कैब में से आती रही, और एक्टिव ऐसी उसको चेंज करना तो कर दिया, और थीम स्टार्टिंग पे पढ़ा तो वैसे पता चल गया कि किस बारे में बात की जा रही है आगे, तो मैं उसको कर दिया। और उस पर वोकैब भी ऐसी पूछ रहा, मतलब न्यू वोकैब रही मेरे पे, मतलब PYQ वाली वोकैब मेरे को देखने को नहीं मिली ग्रेजुएशन वाले पे। और उसके बाद पे अपन बात करें उसकी मैथ की, तो मैथ तो भाई पूछो ही मत। मैथ पे हर एक टॉपिक टच कर रहा है, मतलब कोई टॉपिक ऐसा नहीं है कि वो बच रहा हो, कोई भी टॉपिक। बहुत सारे लोग को विश्वास ना हो रहा हो तो ये मेरे एडमिट कर दो ये, मतलब 2 निकलवा लिया रहा, तो वही है, 3 है मेरे पास। और मैथ वाले पे CI SI और मिक्स वाले करके दे रहा है, और उस पर क्या बोलते तुम्हारे
पिरामिड प्रिज्म, तो मेरे में प्रिज्म का रहा, स्क्वायर वो दे के रखा था, आयत पे प्रिज्म बना रहा, तो उसका मेरे को टी एस ए फाइंड करना था। और एक ठो रहा उसका क्या बोलते हैं अपन का एस आई सी आई का, तो उसमें 1.5 वर्ष का मेरे को सी आई फाइंड करना रहा। और मैथ पे भी मतलब एक ठो उसका रहा प्रोबेबिलिटी का, और एक ठो स्टैटिक्स का रहा, उस पर माध्य निकालना रहा और फिर माध्य विचलन ज्ञात करना रहा। तो ये था पूरा रिव्यू, और बाकी सब सेम ही है। तुम कितनी भी तैयारी कर लो, एक ग्रेजुएशन वाला तो टफ ही लगेगा। कहते कि उस पर क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो मैं भी बोलूँगा जितना पढ़े हो तो उसी को रिपीट कर लो, मतलब रिवाइज कर लो। और अब नए में अभी क्या कर लोगे, अभी तुम्हारा अगले शिफ्ट पे पेपर है, तो है ना, तो जितना पढ़े उतना कर लो, एटलीस्ट जितना बनेगा उतना फर्स्ट गो पे कर लो। बाकी एक साथ करने के पूरा मतलब कि ओवर थ्रू होने के लिए मत रोकना कि पूरा एक साथ में करके जाऊँ, नहीं तो भाई बहुत क्वेश्चन छूट जाएंगे। मेरे बगल में एक बंदा बैठा रहा, तो उसके मतलब वो 56 अप्रॉक्स ऐसे ही बोल रहा था कि अटेम्प्ट हो पाए, बाकी पूरा छूट गया पेपर। जो कि वो बोल रहा था कि मैं CGL प्री क्वालिफाई कर लिया हूँ, 24 का मेंस लिखा हूँ मैं। अब बताओ, अब उसके एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। तो जो भाई जो फर्स्ट राउंड वाले जा रहे हैं, मतलब फर्स्ट बार दे रहे हैं, वो फर्स्ट राउंड पे पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, नहीं तो उनका छूट जाएगा। तो मैं आप लोगों को कई ठो बात बोलूँगा कि सबसे पहले जितने बन रहे हैं तो उनको कर लो एटलीस्ट, फिर उसके बाद फिर जब टाइम बचे आपके पास, हालांकि टाइम तो बच नहीं रहा, यदि जो टाइम बच रहा है तो आप सेकंड गो पे कर लो, जिनको मार्क फॉर रिव्यू करके रखे हो तो। बाकी इसकी कटअप की बात करें, इसकी कटअप लो ही रहेगी, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई भी बंदा 85 प्लस अटेम्प्ट मार रहा है। सबके वही 70-80 बल्कि 65 ले लो, 65 to 80, बस इतना ही है। अभी उसमें से भी गलत भी होंगे। कहते कि ये क्वेश्चन मतलब जो बना रहा है ना, वो 60 मिनट पे सॉल्व वो खुद ही नहीं कर सकता जो पेपर बना रहा है, तो हम कहाँ से कर दें, है ना। तो यही थी वीडियो, और कैसा लगा रिव्यू कमेंट बॉक्स पे बताना, और मिलते हैं अगली वीडियो पे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।